मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने और सुनने के बाद उसका अर्थ भी निकालना। अर्थ निकालने के बाद आपको उसमें अमल भी करना होगा। यदि आपको ये लगे कि वास्तविक सत्य है तो अमल करिए, अगर आपको ये नहीं लग रहा है कि सत्य नहीं है तो आप अमल ना करें। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक साधु संत थे। कौन थे? साधु संत महात्मा जी थे। तो उनका एक शिष्य था। कौन था? उनका एक शिष्य था। तो वो दोनों लोग भ्रमण करने के लिए गए थे। एक साधु थे और उनका एक शिष्य था। तो वो भ्रमण करने के लिए गए थे। तो जब भ्रमण करने के लिए गए थे तो सुबह से निकले हुए थे। भ्रमण करते करते उन्होंने कई गांव घूम लिए। और साधु का काम होता है भ्रमण करना, क्योंकि लोगों को अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना और जो बुरे लोग हैं उनमें सुधार करना, ये साधु संत का काम होता है। तो वो शिष्य इसलिए रखते थे क्योंकि शिष्य भी जो थे वो भी एक महान गुरु बनना चाहते थे। वो भी भविष्य में एक ऐसे गुरु बनना चाहते थे कि अपने गुरु को भी पीछे कर दे। तो वो साथ रहते थे हमेशा और उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड करते थे, जिस प्रकार आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है। इसी प्रकार उनका एक शिष्य था। वो पूर्णतः हर सेकंड उनके अपने गुरु की तरफ ध्यान रखता था। तो हुआ क्या, जब शाम हो गई तो शाम के वक्त क्या हुआ, शिष्य ने कहा कि गुरु ऐसा करिए कि अब अंधेरा हो रहा है, कहीं हम लोग रुक जाएं। तो गुरु ने क्या किया, शिष्य से कहा ठीक है जैसा आप बताएंगे। जब गुरु अच्छा होता है तो शिष्य भी अच्छा होता है। शिष्य को भी गुरु की बात माननी पड़ती है और गुरु को भी शिष्य की बात माननी पड़ती है। तो जब शिष्य ने कहा रुकने के लिए तो गुरु ने कहा ठीक है रुक जाएंगे। ये जरूरी नहीं होता कि अगर बड़ा व्यक्ति महान व्यक्ति है तो वो छोटा व्यक्ति से शिक्षा नहीं दे सकता। ऐसा भी होता है, आप लोग बैठोगे आप भी हमें शिक्षा दे सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं वो आपके द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है, उससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गुरु का जो शिष्य था उन्होंने कहा रुक जाइए। तो गुरु ने कहा ठीक है जैसा आप बताएंगे। तो जो गांव में पहुंचे तो एक गांव में एक गरीब आदमी था, घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था और बहुत बुजुर्ग था। तो जब वो झाड़ू लगा रहा था तो उस समय पूछा गुरु ने कि अब हमें जगह मिलेगी रुकने के लिए। मैं बाहर से आया, कई गांव में भ्रमण करके आया हूँ और अब अंधेरा हो रहा है, मैं घर तक नहीं पहुंच सकता हूँ। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है आपको मिलेगी महाराज। महाराज कहा और उन्हें जगह रोकने के लिए दी और उनका फुल सम्मान किया। पैर छू के और जो खाना पीना शाम का नाश्ता होता है वो सारा कुछ उन्होंने किया, उपलब्ध कराया। फिर जब वहां पहुंच गए दोनों लोग, उन्हें लेटने की सारी व्यवस्थाएं की गई। फिर उन्होंने पहले वार्तालाप की कम से कम आधा एक उनके बारे में जानकारी ली। गुरु ने सबसे पहले ये कहा कि ये बताइए आप इतने गरीब कैसे हो। तो उसने कहा मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरे पास जमीन बहुत है। तो उन्होंने कहा जमीन तो है फिर ऐसे आप गरीब क्यों हो कि जमीन में कुछ उगता ही नहीं है। तो गुरु बड़ा जो संत महात्मा थे और शिष्य सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था कि इनके लोगों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। तो शिष्य ने कहा, शिष्य चुप सुनता रहा अपनी गुरु की बात और उस व्यक्ति की। तो गुरु ने कहा कि उस जमीन में उगता क्यों नहीं है, आपने उगाया कभी कि हाँ हमने बहुत कुछ, तो उगता नहीं है तो आपका रोजी रोटी कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक ऐसी भैंस है तो उस भैंस के माध्यम से हमारी रोजी रोटी चलता है, हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। कि कैसे आता है हमें भी बताइए जरा। तो उन्होंने ये कहा कि वो भैंस जो है हमारे पास उसकी हम सेवा करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? आज 4 बजे उठ करके उसे सानी पानी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तब उसके बाद हम उससे दूध निकालते हैं और वो मार्केट में जा करके घर घर जा करके 1-1 लीटर बेचते हैं। तो गुरु ने देखा ये बड़ा संघर्ष कर रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि संघर्ष वो किस प्रकार कर रहा था। संघर्ष वो गलत कर रहा था। संघर्ष ये कर रहा था कि वो माइंड से संघर्ष नहीं कर रहा था, ताकत से संघर्ष कर रहा था।
तो उसे बताया गया कि तुम घर घर जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, 4 बजे उठते हो, शाम के 3-4 बज जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं ऐसे संघर्ष करने से। संघर्ष ऐसा करिए, दिमाग से संघर्ष करिए जिससे तकलीफ ना हो। तो उसने कहा गुरु ने अगर इसे समझाएंगे तो इसके समझ में नहीं आएगी, कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा किया जाए, ध्यान दो, ऐसा किया जाए कि मन में सोचा कि भैंस खोल के और गाय कर दी जाए। ये किसने सोचा? गुरु ने। गुरु ने सोचा कि भैंस ही खोल के गाय कर दो, फिर रोजी रोटी कहाँ से आएगी? फिर ये खुद कुछ नया विचार सोचेगा। तो गुरु ने क्या किया, सुबह हुआ अंधेरे 4 बजे से पहले अपना उठिए। पहले वो किसान उठता था 4 बजे, तो गुरु खुद उठे 3 बजे और उठे शांति से, चुपके से, और भैंस खोली और ले गए चुपके से। अब किसान उठा 4 बजे। जब किसान 4 बजे उठा तो उसने देखा कि भैंस है ही नहीं, चारा पत्ता किसके लिए करे? तो उसने देखा अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या हो जाएगी। अब तो घर की रोजी रोटी भी नहीं चल पाएगी। इसी से चलता था, खेती है वो तो बेकार है, कैसे बंजर पड़ी हुई है, कोई फसल उगाते हैं उगती नहीं है। तो गुरु ने क्या किया, वो ले गए थे। अब क्या किया उस किसान ने, क्या किया, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब समझो वही खेती किसान ने उसमें फसल उगाई, लेकिन मेहनत के साथ। पहले उसके पास एक रास्ता था रोजी रोटी के लिए, इतना मेहनत नहीं करना चाहता था, लापरवाह था। उसने सोचा अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो उसी खेती में उसने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और उसी खेती में इतनी अच्छी फसल होने लगी कि आज वो सबसे क्षेत्र में सबसे बड़ा पैसे वाला हो गया। केवल रास्ता में हिंट मिली उसे इसी से, और जो उसकी रोजी रोटी वो उसकी छीन ली गई। तो क्या होता है, कभी कभी विकास जो होता है हमारा रुका हुआ होता है। जरूरी नहीं कि वो विकास पैसे की वजह से रुके हो, वो विकास हो सकता है आपके परिवार वाले रोके हो, पता नहीं अध्यापक रोके हो, पता नहीं खुद रोके हो, कोई भी रोक सकता है उस विचार को रोकने के लिए वही समझना होता है। अगर आपने उसे समझ लिया तो आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। और समय बहुत कम होता है और करना बहुत कुछ होता है। आज समय निकाल दिया फिर कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए समय को समझो। तो उस किसान ने समझो, हालांकि अब पैसे वाला हो गया, अगर यही बात थोड़े पहले और समझ लेता तो कितने आगे निकल जाता। फिर क्या हुआ, उसका वो शिष्य जो उनका शिष्य था, टका जो संत का शिष्य था, वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज था कि हमारे गुरुजी हमें शिक्षा सिखाते, अपना भैंस खोली लइए चुप। अब बराबर कंफ्यूज, अब वो कह सकता नहीं गुरुजी है, पूछ भी नहीं सकता है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं ज्यादा कर सकता है। उसने क्या किया, अब वो अपने गुरुजी की बातें लेकर मानता रहा, सवाल जवाब ज्यादा नहीं किया उसने। बस गलत सही अपने हिसाब से निर्णय करता था, लेकिन जवाब नहीं करता था। तो उसने क्या किया, फिर वो शिष्य ने एक बड़ा महान गुरु बन गया, अपने गुरु से भी बड़ा महान बन गया। फिर उसने सोचा अब ऐसा किया जाए कि जो वो व्यक्ति था जिसने हमें चाय पानी नाश्ता कराई थी, आज उसकी देख ले क्या हालत है। उसे तरस आ गया और उसके आंखों में आंसू आ गए कि मेरे गुरु ने उसके साथ बहुत गलत किया। अब वो क्यों ऐसा सोच रहा था, उसे ये लग रहा था कि उसकी रोजी रोटी थी भैंस, जबकि उसके गुरु ने अच्छा किया था, गलत अच्छा किया था। तो वो मिलने के लिए गया उसी व्यक्ति से। जब देखा वो आराम खुशहाल थे और बंगला बने हुए थे, गांव में बहुत पैसे वाला था, क्षेत्र में पैसे वाला था। तो उसने पूछा कि भाई पहचाना हमें? उसने एड्रेस दिया कि हम भाई हैं जो एक रात आपके यहाँ रुके थे। तो उसने कहा था यार उसी दिन तो हमारी भैंस खुल गई थी। कि अच्छा क्या? तो बताया फिर आप इतने पैसे वाले कैसे हो गए? कि फिर वो आपके गुरु ने हमें बताई थी रास्ता कि वो बंजर है, अगर मेहनत करोगे तो वो भी उग जाएगी। तो हमने वही रास्ता देखा, उसी बंजर में बीज बो दिया और मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, इसी से हम पैसे वाले हो गए। तो फिर वो उसके पहले मिलने से पहले उसके क्या हुए थे, आंसू आए थे। आज वो आंसू के बजाय उसे क्या मिली, खुशी। आपको अपने अंदर से ही सोच रहा है कि मेरे गुरु ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था। उन्होंने जो कुछ भी किया था अच्छा, अगर ऐसा न करते तो आज ये व्यक्ति यहाँ होता।
इतना खुशहाल था, सब कुछ था, और आज सारी चीजें दिक्कत नहीं उसे किसी भी बात की। तो कहने का मतलब ये मत सोचो अपने अंदर टैलेंट नहीं। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं सबके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है और सब हो सकता है हमसे भी ज्यादा होशियार हो, बस आप अपने होशियारी को समझ नहीं पा रहे हो। हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में होशियार होता है। अच्छे लोग हैं उनको इसीलिए अपने टैलेंट को समझो कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट छिपा हुआ है, उस छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालो। और अगर उसे आपने समय से पहले निकाल दिया तो जीवन बन जाता है, और समय के बाद निकाला तो जीवन तो सभी का चलता है, जितने जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन का एक आनंद दूसरा होता है। और जीवन हमारे अनुसार तो वही है जो जीवन भर संघर्ष करे, मेरे हिसाब से। और जो जीवन में आनंद लेता है वो जीवन हमारे हिसाब से तो बेकार है। अगर आप संघर्ष करके करेंगे तो आपको तुरंत तरस आ जाएगा सामने वाले को, अन्यथा आपको तरस नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कभी कष्ट झेला ही नहीं होगा। जब कष्ट आप कष्ट को झेलेंगे नहीं तो आप किसी दूसरे सामने वाले कष्ट समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे। तो पहले कष्ट सहना सीखिए, और जब कष्ट को सहे हुए तो सामने वाले के भी आपको कष्ट सहना सीख जाओगे और आपके आंसू आ जाएंगे उसके लिए, तब आप उसे तुम एडवाइस देने लगोगे। तो मेरे हिसाब से तो जीवन संघर्षी बनाओ, जीवन में मेहनत करना सीखिए। ये मत सोचो हमें सारी सुविधाएं मिले, आराम मिले, ये कभी मत सोचो। कम से कम यही सोचो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जीवन में आनंद मत सोचो, जो भी आनंद लेता है उसे फिर जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। ये आपकी ऐसी एज है, इसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं ये हमेशा आराम देगी। और अगर आप मेहनत अभी नहीं करोगे तो